जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पूरा अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये आपके लिए बताना है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच का संबंधों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, या मनुष्य और वन, पति और पत्नी, मृदा और जल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है जीव और वातावरण, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। किन्होंने प्रस्तावित किया था, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो 2 का राइट आंसर है A.G. टॉन्सले ने। किन्होंने? A.G. टॉन्सले, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो 3 का राइट आंसर है यह एक बंद तंत्र होता है। तो ये गलत है, विकल्प नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, रामसर सम्मेलन संबंधित था, किससे संबंधित था। जैव ईंधन के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, शुष्क भूमि के संरक्षण से। रामसर सम्मेलन संबंधित था, तो आपका सही आंसर होगा ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। कौन सा? रामसर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, भारत की कितनी आर्द्र भूमियाँ रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की कितनी आर्द्र भूमियाँ रामसर आर्द्र भूमि के रूप में चिन्हित की गई हैं, ये आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 25, 26 या फिर 27 या 28। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 27 सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 27। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, या फिर 2 मई को, 2 अप्रैल को, या 2 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है आपका कब? 2 फरवरी को, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। किस राज्य में निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 7 का गुजरात राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। ये आपको बताना है। चिल्का झील, केवलादेव और लोकटक और बुलर झील। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, आपको यहाँ पर कूट में से भी बताना है। तो बताइए, यहाँ पर बताना है आर्द्र क्षेत्र वह कौन से हैं जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि चिल्का झील भी और केवलादेव, लोकटक और बुलर झील। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 9 पूछा गया है, थोड़ी सा यहाँ पर ये जो है ब्लर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। किस हेतु उपयोगी है, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखिए, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति, ये भी सही होगा। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। और तल झट रोक कर नदियों का जो गंदीकरण कम करने हेतु, ये जो है आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 पूछा है, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जलमंडल है, जीवों है, या स्थलमंडल है, या जैवमंडल है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? तो 10 का राइट आंसर होगा जैवमंडल। जैवमंडल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ये आपको यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर? निम्नलिखित में से एक कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो आपका 11 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहती हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहती हैं, तो सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? ये आपको बताना है। बताइए, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो 12 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। इस प्रकार जो है आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत, घास का मैदान, वन या झील? तो कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? 13 का आंसर बताना है। तो 13 का सही आंसर होगा आपका धान का खेत। धान का खेत आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? बबूल या फिर अमलतास, यूकेलिप्टस या नीम? कौन सा वह वृक्ष है जो पर्यावरणीय संकट माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 का सही आंसर आपका यहाँ पर यूकेलिप्टस आपका राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तालाब एवं झील, तालाब एवं नदी, झरना एवं नदी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। तो स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और झील। आपका सही आंसर होगा तालाब एवं झील, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड या इकोस्फीयर या इकोटोन? 16 का सही आंसर है इकोटोन आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है कौन सा है? समुद्र, घास के मैदान, पर्वत या वन? जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। निम्नलिखित में से एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सही आंसर होगा समुद्र। समुद्र यानी कि 17 का ए राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? 18 का आंसर बताइए। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? 18 का आंसर होगा आपका, क्या होगा सही आंसर? मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। ये जो है आपका सही आंसर होगा, सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग किया था? ये आपके लिए बताना है। गहन पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था किन्होंने किया था, जिसको डीप इकोलॉजी भी कहते हैं, और इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था 19 का सही आंसर होगा अर्नेस्ट नेस। आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि पारिस्थितिकी निश्चित यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादन किया था, किन्होंने प्रतिपादन किया था? पारिस्थितिकी निश्चित की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल ने, डार्विन ने, ई.पी. ओडम ने या सी.सी. पार्क ने?
तो 20 का सही आंसर होगा ग्रीनेल ने, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए। मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या फिर समुद्रिक। तो वह कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। 21 का सही आंसर होगा समुद्रिक आपका सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है। सागरीय, महासागर, वन, पर्वतीय या फिर मरुस्थलीय। 22 का राइट आंसर बताना है और 22 का सही आंसर है सागरीय, जिसको महासागर बोलते हैं, इसके अंतर्गत। बिल्कुल सही। ये जो है सबसे स्थिर, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र माने जाते हैं सागरीय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। देखिए, नहीं करता पूछा है आपसे। वनों को काटना, वर्षा जल प्रबंधन, वन रोपण, जैवमंडल भंडार। तो इनमें से आपको बताना है वह कौन सा एक कार्य है जो पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। तो 23 का राइट आंसर है वनों को काटना। ये जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी जो है। इनकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जो है सबसे कम है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े जो पर्यावरण से संबंधित थे। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।